अस्सलाम वालेकुम। नसीब किचन में खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही जल्दी बनने वाली रसमलाई। हमने बर्तन में 2 किलो दूध शामिल कर दिया है। अब इसे हम तेज आंच पर पकाएंगे जब तक कि उबाल न आ जाए। अब ये देखें दूध में उबाल आना शुरू हो गया है, तो चूल्हे की आंच हल्की कर दें। अब हम बनाने जा रहे हैं रसमलाई, जिसके लिए हमें इस सामान की जरूरत होगी। सूखा दूध 1 कप, बिल्कुल लेवल, इससे ज्यादा नहीं। 1 बड़ा चमचा मैदा, ये भी देखें बिल्कुल लेवल है, इससे ज्यादा नहीं। आधा छोटा चमचा बेकिंग पाउडर, आधा चमचा सूजी, ये भी बिल्कुल लेवल का ही है, और 1 बड़ा चमचा घी, ये भी बिल्कुल लेवल का है। इन सबको मिक्स कर लें। अब हमने डबल रोटी का एक पीस लिया है, जिसके हमने चारों साइड काट दिए, और इस डबल रोटी के पीस के हमने छोटे छोटे टुकड़े काट के इसमें शामिल कर दिए। ये देखें, हमने जिस तरीके से आपको ये सारा सामान बताया है, बिल्कुल इसी तरीके से ही कीजिएगा। जैसे कि हमने 1 कप सूखा दूध लिया है, उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें ली हैं। अगर आप 2 कप सूखा दूध लेते हैं तो फिर उसके हिसाब से हर चीज़ डबल कर लीजिएगा, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं कीजिएगा, वरना आपकी रेसिपी पूरी ख़राब हो जाएगी। अब हम इसकी एक डो बनाएंगे रसमलाई के लिए, जिसके लिए हमने सिर्फ पानी 1 से 2 चमचे शामिल किया था। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी शामिल कीजिएगा। अब ये देखिए, हमारा दूध काफ़ी अच्छी तरह पक रहा है, क्योंकि हमें इसे आधा दूध करना है, यानी कि 2 किलो का दूध हमें 1 किलो तक लाना है। हमें इतना इसे पकाना है धीमी आंच पर। हमारा दूध आधा पक गया है। अब हमने दूध में आधा कप चीनी शामिल कर दी है। ये देखिए, हमने दूसरा डबल रोटी का पीस भी शामिल करके अपनी डो अच्छी तरीके से सेट कर दी है, लेकिन बहुत कम पानी डाला है। और इसको फौरी जैसे ही आप बना लें, बनाने के फौरन ही बाद आप इसके जैसे भी शेप देना चाह रहे हैं या जैसे हमने बनाया है, इस तरीके से बनाते रहें और इसे दूध में शामिल करते रहें। हाथ के हाथ बना के जैसे भी आप शक्ल में चाहते हैं, गोल चाहते हैं या जैसे हमने बनाया है, अगर आप इस तरीके से बनाते हैं, लेकिन फौरन के फौरन आप दूध में डालते रहें। अब आप ये डालें और इसे धीमी आंच पर ही पकने दें। तकरीबन 10 से 12 मिनट आप इसे एक साइड पे पकने दें, लेकिन चमचे से टच नहीं कीजिएगा। फिर आप देखेंगे ये जैसे ही आप डालेंगे और इसके बाद जब ये पकने शुरू हो जाएगी, फिर ये खुद ब खुद ऊपर की तरफ आ जाएगी। ये देखिए, हमारा दूध इतना खुश्क हो चुका है कि साइडों में मलाई तक जम गई है। अब ये हम चमचे की मदद से साइडों की मलाई निकाल के इसी दूध में शामिल कर देंगे, ताकि ये दूध हमारा अच्छी तरह गाढ़ा हो जाए। हमने इसमें 1 इलायची डाली है, क्योंकि हमें इलायची इतनी पसंद नहीं है। अगर आपको पसंद है तो आप दूध में भी इलायची डाल सकते हैं। और जो हमने रसमलाई बनाई है, रसमलाई में आप पाउडर शामिल करेंगे और दूध में इलायची। जब एक तरफ आपका इतना मिनट हो जाए पकते हुए, तो फिर आप इसे चमचे की मदद से पलट लें और उसको भी तकरीबन 10 से 12 या 14 मिनट तक पकाएं। लेकिन आंच बिल्कुल धीमी रखिएगा, तेज आंच नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका दूध नीचे लग जाएगा, तो फिर आपकी रसमलाई अच्छी नहीं बनेगी। तो फिर इस तरह आपकी फौरन और बहुत झटपट तरीके से तैयार होने वाली रसमलाई, जिसमें कोई झंझट नहीं, कुछ नहीं, जब मूड हो जब घर में बनाएं और मज़े से खाएं। खुद भी इंजॉय करें और अपने घर वालों को भी इंजॉय कराएं। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।